आज की इस वीडियो का आगाज मैं एक दिलचस्प सी एमसीक्यू से कर रहा हूं और वो क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल इन्वेलप। इसका मतलब है ये क्वेश्चन बैक्टीरियल इन्वेलप से रिलेटेड है। ऑप्शन है आपके पास अल्फा ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीटा ऑप्शन है आपके पास सेल वॉल, चार्ली ऑप्शन है कैप्सूल और डेल्टा ऑप्शन है स्लाइम। आपने इस क्वेश्चन का आंसर टिक करें और उसके बाद ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में डिस्कस करवाने जा रहा हूं और उसके बाद आपने एनालाइज करना है कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर सही करने में कामयाब हुए। इसके अलावा इससे बहुत से और एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनर मोस्ट इन बैक्टीरियल सेल, which one of the following structure is outermost in bacterial cell, which one of the following structure is found in all bacterial cell। इन्हीं में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो ऑल बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है। which one of the following structure is found in most bacterial cell। इसके अलावा which one of the following structure provide greater pathogenic ability to bacteria, which one of the following structure provide greater resistance to desiccation in bacteria, which one of the following structure protect bacteria from osmotic lysis, which one of the following structure is involved in giving proper shape to bacterial cell। इसके अलावा बहुत से एमसीक्यूज हैं जो इन चार ऑप्शन से रिलेटेड हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो लेक्चर को, और वीडियो लेक्चर हमारा आज बैक्टीरियल सेल इन्वेलप के बारे में। अब याद रखें कि जो सेल प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, और इस प्रोटोप्लाज्म में तीन चीजें शामिल हैं। नंबर वन, पहला इसमें जो चीज शामिल होती है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया इसका न्यूक्लियाइड शामिल होता है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया उसका साइटोप्लाज्म शामिल होता है, और एक आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है इनकी, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो कोलेक्टिवली कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर है, यानी बहुत सी लेयर्स हैं और ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स लेयर है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर्स बन जाती हैं एक्सटर्नल टू द सेल प्रोटोप्लाज्म मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर है, दिस कोलेक्टिवली कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर external to the plasma membrane या external to the cell protoplasm is called cell envelope। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप। सो इसमें क्या क्या चीजें, नेक्स्ट हम इसके कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। तो चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, उसके बाहर कैप्सूल है और उसके बाद स्लाइम है, तो ये जो तीन लेयर्स हैं ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर्स हैं external to the cell protoplasm, these are collectively referred as bacterial cell envelope। so what are the component of bacterial cell envelope? इससे आपको उस चीज का आंसर मिलेगा कि which one is not part of bacterial cell envelope या which one is a part of bacterial cell envelope। so कौन कौन से कंपोनेंट हैं? नंबर वन, सबसे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल सेल एनवेलप क्या, वो सेल वॉल है। उसके बाद क्या होता है? कैप्सूल होता है, और उसके बाद क्या होता है? स्लाइम होता है। इसका मतलब है कि इनकी तरतीब क्या है? विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप? सेल वॉल, इनर टू आउटर, सेल वॉल, फिर क्या है? कैप्सूल है, और फिर क्या होता है? स्लाइम होता है। लेकिन अगर आउटर टू इनर पूछे तो फिर क्या होगा? सबसे बाहर क्या है? स्लाइम है, फिर क्या है? कैप्सूल है, और फिर क्या है? सेल वॉल है। बाज का स्लाइम कैप्सूल को कलेक्टिवली स्लाइम कैप्सूल भी कह रहे होते हैं। इस लिहाज से अब जो हमारा एमसीक्यू था वो यही था कि विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप। तो वो क्या, कौन सी चीज है जो बैक्टीरियल सेल एनवेलप का हिस्सा नहीं है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सो पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप क्या है? यही तीनों चीजें हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि एक बैक्टीरियल सेल की जो आउटर सारी मेम्ब्रेन है, इनमें इनर मोस्ट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद सेल वॉल, और उसके बाद कैप्सूल। तो विच स्ट्रक्चर इज नेक्स्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल वॉल। विच वन स्ट्रक्चर इज नेक्स्ट टू सेल वॉल? तो कैप्सूल। कैप्सूल इज एडहेयर विद द सेल वॉल, और स्लाइम इज एडहेयर विद द कैप्सूल। अब एक कंपैरिजन हम ड्रा करने जा रहे हैं स्लाइम और कैप्सूल का, कि क्या इनका एग्जैक्ट हेड टू हेड कंपैरिजन क्या है।
स्लाइम कोई चीज स्लाइमी होती है, जैसे साबुन आप इस्तेमाल करते हैं उसको फिसलन वाली चीज, जैसे फिश है आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ से निकल जाएगी, तो इसलिए इसको कहते हैं लूज सॉल्युबल शीट होती है, ज्यादातर ये ज्यादातर सॉल्युबल होती है, लिहाजा बैक्टीरियल वॉशिंग से स्लाइम उतर सकते हैं। तो इट इज लूज होती है, जबकि कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल किसको कहते हैं बायोलॉजी में, किसी भी चीज की कवरिंग को हम कैप्सूल कहते हैं। जैसे अगर कवरिंग ऑफ किडनी है तो उसको रेनल कैप्सूल कहेंगे, इसी तरह से अगर किसी भी कवरिंग ऑफ जस्ट बैक्टीरिया तो उसको जस्ट बैक्टीरियल कैप्सूल कह देंगे। तो कई जगहों पर आप वर्ड कैप्सूल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसका मतलब क्या होगा, कवरिंग ही होगा। तो सलाइम जो होता है वो लूज होता है, जबकि कैप्सूल इसके मुकाबले में ज्यादा थिक होता है। जबकि सलाइम सॉल्युबल होता है और यूजुअली कैप्सूल इनसॉल्युबल होता है। जो सलाइम है उसकी नेचर सलाइमी है, जबकि वो कैप्सूल ज्यादा स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, एडहेरेंस रखता है, यानी उसको चिपकने वाली चीज होती है, गम की तरह होता है, गमी नेचर होती है। केमिकल नेचर अगर हम देखें तो स्लाइम पॉलीसेकेराइड या ग्लाइकोप्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, इसकी नेचर पॉलीसेकेराइड हो सकती है या ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है। जबकि कैप्सूल जो होता है ये प्रोटीन पॉलीसेकेराइड या दोनों पर मुश्तमिल होता है, यानी इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, प्रोटीन पॉलीसेकेराइड या दोनों हो सकती हैं। बाज का सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, बाज का सिर्फ पॉलीसेकेराइड पर मुश्तमिल होता है और बाज का दोनों पर मुश्तमिल होता है। अब अगर हम फैगोसाइटोसिस की बात करें तो जो स्लाइम होता है ये लेस प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है, इनगल्फमेंट बाय द व्हाइट ब्लड सेल, हमारे व्हाइट ब्लड सेल जितने भी जर्म्स आते हैं या बैक्टीरिया उनको निगल लेते हैं। तो इस फैगोसाइटोसिस से लेस प्रोटेक्शन स्लाइम प्रोवाइड करता है, जबकि ग्रेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइटोसिस कैप्सूल प्रोवाइड करता है। सो विच वन प्रोवाइड ग्रेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, वो कैप्सूल है। इसी लिहाज से अगर हम देखें तो जो पैथोजेनिक एबिलिटी होती है, तो जो पैथोजेनिक एबिलिटी है इसका इसी से ताल्लुक होता है, तो कैप्सूल ज्यादा पैथोजेनिक एबिलिटी देता है देन सलाइन। उसके बाद इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर एडहियन, एडहियन में चिपकने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, सलाइमी होता है ज्यादा उसके साथ चिपक जाता है। एंड बायोफिल्म फॉर्मेशन होती है, बाज का बहुत से बैक्टीरिया इकट्ठे कॉलोनीज बना लेते हैं, जैसे ये हमारे दांतों पर देखें प्लेक बनी होती है, तो इसको कहते हैं बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो जो सलाइम होता है ये ज्यादा उसको एडहेन में चिपकने वाली प्रॉपर्टी देता है और ये बायोफिल्म बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि सारे सलाइमी बैक्टीरिया आपस में क्या हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं। जबकि लेस एडहेन, एडहेन तो दे रहा है लेकिन लेस एडहेन इन बायोफिल्म फॉर्मेशन में रोल किसका है, कैप्सूल का है। सो व्हिच वन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्ले मेजर रोल इन बायोफिल्म फॉर्मेशन, सलाइम। लेस रोल इन बायोफिल्म फॉर्मेशन तो कैप्सूल। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ डेसिकेशन क्या होता है, खुश्की से बचाना, तो मॉडरेट प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन स्लाइम प्रोवाइड करता है, यानी प्रोवाइड तो करता है लेकिन कम, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा, कैप्सूल। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सलाइम क्या करता है, वो देता है, जबकि नो सिग्निफिकेंट रोल इन एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन बाय कैप्सूल। इस लिहाज से अगर हम देखें तो सलाइम किन चीजों के लिहाज से स्ट्रॉन्ग है, सलाइम सिर्फ एडहियन और बायोफिल्म फॉर्मेशन के लिहाज से स्ट्रॉन्ग है, जबकि बाकी हर लिहाज से प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, ग्रेटर पैथोजेनिक एबिलिटीज, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, इसके लिहाज से कैप्सूल ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग एडहियन प्रॉपर्टीज कौन दे रहा है, वो सलाइम दे रहा है। तो ये एड टू एड कंपैरिजन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो काइंडली इसको लाइक और जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या आपको कमी महसूस हुई या कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में बाकी लिंक भी देख सकते हैं बाकी वीडियोस के भी। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने कोलीग तक इसको जरूर शेयर करें। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिए।